नौरीद फातिमा साहिबा, सबसे ज़रूरी है कि आज का जो वाक़या है वो इतना दर्दनाक, इतना कहते हैं ना कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें मुसलमानों के दिल और जज्बात वाकई मजरूह हैं। तो आज हज़रत अली के फ़ज़ाइल के बारे में आप बताएं कि हज़रत अली के क्या फ़ज़ाइल थे। बहुत शुक्रिया हिना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, ये वो अल्फाज हैं जो मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने ज़रबत के वक्त में अदा किए। मतलब क्या है कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। बिल्कुल। आज की नौजवान नस्ल हो, कल का मुसलमान हो, आने वाली न्यू जनरेशन हो, कामयाबी हर इंसान की ज़रूरत है और वो ये चाहता है कि वो अपनी इस ज़िंदगी में भी कामयाब हो, लेकिन हमने पैरामीटर्स अपने डिफरेंट कर लिए हैं। तो किबला शाह साहब कितनी खूबसूरती से जो अंदाज से वो बयान फरमा रहे थे कि आज का दिन और ये ज़िक्र वो है 1920 हो 21 रमज़ान मुबारक शहादत तक कि ख़ास तौर पर ज़िक्र मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम किया जाता है। तो किसी ने कहा था कि मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बुतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना हो किसी को तो या अली बोलो, ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। तो ये वो जिक्र है जो मेरे एतबार से क्या 14 सदियां बता रही हैं कि एक लिटमस पेपर है। सैयदना अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं और वो कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को अपने इर्द गिर्द क्लोज होते देखा तो हमें एक पैरामीटर दे दिया, एक लिटमस पेपर दे दिया कि अली का जिक्र करो, ये जिक्र इबादत है। अली के चेहरे को देखो, उनको चेहरे को देखना इबादत है। और फिर वो फरमाते हैं कि हम अपनी औरतों को सिखाते हैं और हमारी औरतें और हम मिलकर अपने बच्चों पर ये टेस्ट इम्प्लीमेंट करके अप्लाई करके देखते कि आया मुनाफिक है या मोमिन है, तरबियत ठीक हो रही है या नहीं हो रही, और हम गलियों के अंदर अपने बच्चों का टेस्ट लेते। तो है ना, आज का दिन वो है। मैं समझती हूँ कि आज हर इंसान को पहले सबसे तो अपना ईमान पर रखना चाहिए, फिर अपने घरों के अंदर जो जिस वाक़े की तरफ आपने भी इशारा किया कि डॉक्टर साहब ने भी उसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि क्यों वो हस्ती 300 से ज़्यादा आयात जिनकी शान में उतरी, कसरत के साथ सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल में अहादीस जिस हस्ती, जिस सहाबी, जिस अखिय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आई वो आपकी ज़ात है। फिर उसके बाद आप जगह जगह देखिए, आप पैदा कहाँ हो रहे हैं, खाना काबा के अंदर। बिल्कुल। आपकी तरबियत कहाँ हो रही है, काशाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। पहले नमाजी कौन है, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम बचपन में दोशे मुबारक पर सवार होकर आप जब नखलिस्तानों की तरफ मक्का में निकलते हैं तो आप फरमाते मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधों पर जब मैं बहुत कमसिन था मैं सवार होता, आप मुझे सैर कराते तो मैं शजर हजर का कलिमा, उनका झुकना, उनका दरूद, उनका सलाम सुनता। पत्थर आपको सलाम करते, पानी आपको सलाम करता और दरख्त झुक झुक कर आप पर दरूद पढ़ते और सलाम भेजते। फिर उसके बाद आप देखिए आप दावत जुल अशीरा, मैं थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ ताकि हमें पता हो कि कामयाब जो हुआ उसकी 63 साल जिंदगी में पीछे क्या क्या है। 10 साल की उम्र अनवर है और बाज़ रिवायात में 8 साल का शान पाक है सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। किसको दावत के लिए बुलाने के लिए जा रहे हैं, तमाम जितने भी कुरैश के सरदार हैं उनको, और दावत कुनिंदा कौन है, सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। और जब देखते हैं हर तरफ हु का आलम है, खामोशी है, कोई नहीं बोल रहा, कोई नासिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बन रहा, तो आप उठकर क्या फरमाते हैं कि चाहे जाए कि मेरी उम्र कम है, मैं कमसिन हूँ, मेरी टांगें पतली हैं, मगर ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली आपका मददगार, आपका नासिर होगा, आपका गमगुसार होगा। और फिर है ना, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ कि औलाद अबू तालिब ने करबला के मैदान तक फिर वो वादा निभाया है और अपने सर नेज़ों पर सवार करके बताया है, 18 शहीद करवाकर और अपना सब कुछ लुटा के वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून की अमली तफसीर यही घराना पेश कर सकता था। फिर हिजरत की रात अपने बिस्तर पर किसको सुलाया, मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को। कोई चचा अपने भतीजे के लिए अपने बेटों को नहीं लिटाता, मगर 3 साल शेब अबी तालिब के हमें बताते हैं कि सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कभी हज़रत जाफ़र को, कभी मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने भतीजे के बिस्तर पर सुलाया। और 70 साल से ज़्यादा उम्र है, खुद भी लेट रहे हैं कि मौत हमें आ जाए,
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना आए। फिर उसके बाद हिजरत के बाद ग़ज़वा बदर से शुरू कर लीजिए आप। ग़ज़वा खंदक में तो ख़ास तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहर लगा दी, फरमाया इब्ने अब्द वुद के मुकाबिल कौन निकलेगा। और जब मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम निकलते हैं तो आपने क्या इरशाद फरमाया, आपने फरमाया आज कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में निकल रहा है। और फिर जब मुआखात मदीना का मौका आया, और यहाँ मुझे सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु याद आते हैं, फरमाते हैं कि 3 चीज़ें जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई थी, जो हज़रत अली को मिली, अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं सुर्ख ऊँटों से ज़्यादा खुद को मालदार तस्वुर करता। पहली, खैबर के दिन जो झंडा आता हुआ। दूसरी, मुआखात मदीना के रोज़ जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को अपना भाई बनाया और क्या फरमाया कि अली तुम मेरे इस तरह से भाई हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। ग़ज़वा तबूक के सिवा हर ग़ज़वा में आप शामिल हुए और ग़ज़वा तबूक के मौके पर दोबारा इसी हदीस पाक का आपने यादा फरमाया, क्यों आपको पीछे छोड़ कर जा रहे हैं, अपना कायम मकाम, अपना वसी। और तीसरी चीज़ क्या इरशाद फरमाई, वो जो गदीर खुम के मुकाम पर हाथ बुलंद करके फरमाया था ना, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। ये 3 चीज़ें कितनी पाक कितनी मुतबरक हैं। मगर देखिए कौन अली जिनके लिए सूरज को पलटाया गया, कौन जिनके लिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते आज मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरी और अल्लाह तेरी महबूब तरीन हस्ती आकर साथ शामिल ना हो जाए। और अपनी शहजादी के लिए किसको चुना, मौलाए कायनात को। फरमाया 3 सिफात, अली अव्वलुल मुस्लिमून हैं, इल्म वाले हैं और हिल्म वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही हज़रत अली की शान में जो गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है कितना भी वक्त हो वो वक्त हमेशा से ही कम पड़ जाता है। और आज भी हम ऐसे ही देख रहे हैं जो उनकी हम फजीलत बयान कर रहे हैं, जो हज़रत अली की अहमियत है, जो उनके फ़ज़ाइल हैं, यकीनी तौर पर वो बयान करने के लिए वक्त हमारे पास बहुत कम है।